Brought to you by American Pistachios and Sensodyne K. That's the power of pistachio. सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट के लगभग एक साल पहले के एक बड़े फैसले पर मुहर लगा दी। हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल ऑफ सर्विस कमीशन की तरफ से 25,753 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती को इनवैलिड घोषित किया था। ये भर्तियां साल 2016 में की गई थी। हाई कोर्ट के फैसले को जायज़ ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कुछ तीखी बातें भी कहीं। मसलन एसएससी की इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में फ्रॉड ही फ्रॉड दिख रहा है। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति कैंसिल की जा रही है उन्हें सैलरी वापस नहीं करनी होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को भर्ती की नई प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करनी होगी और शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी, ऐसा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर किया जा रहा है। इस पूरे मामले के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुशी जाहिर की है। এবং দুই হচ্ছে আগের চিফ জাস্টিস এটাকে স্টে করে দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টেরই। দ্য দেন চিফ জাস্টিস মিস্টার চন্দ্রচূড় স্টেট দ্য হাইকোর্ট ভার্ডিক্ট। তো আর একজন সুপ্রিম কোর্টের সিজে কি তার কাছ থেকে আমরা এইটুকু মানবিকতা আশা করতে পারি না যে একটা সুযোগ দেওয়া, আত্মরক্ষার সুযোগ দেওয়া? আমি দেখেছি ল কখনো বদলায় না। একটা জাজমেন্ট আর একটা জাজমেন্টের সাথে কন্ট্রাডিকশন হয় না, এটা আমরা শিখেছি। কিন্তু এখানে তো দেখলাম একজন বিচারপতি চিফ জাস্টিস জাজমেন্ট দিয়ে গেলেন। আমিও এখন যে চিফ জাস্টিস তাকে ক্রিটিসাইজ করছি না, কিন্তু আমি ল সম্বন্ধে বলছি, জাজমেন্ট সম্বন্ধে বলছি। ওয়ান চিফ জাস্টিস ডেড, আদার চিফ জাস্টিস ক্যান্সেল। এটার মিনিংটা আপনারা খুঁজে নেবেন, আমি নয়। SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों की भर्ती बिना किसी फ्रॉड के हुई उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बहाने जस्टिस यशवंत वर्मा केस का जिक्र किया और कहा कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से सबको सजा देना सही नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को भी सुनवाई करेगा। ये सुनवाई भी पश्चिम बंगाल सरकार की एक याचिका पर होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को देने का निर्देश दिया है। ममता सरकार ने इसी के खिलाफ याचिका डाली है। अब जरा इस मामले के बारे में शुरू से जान लेते हैं। 22 अप्रैल 2024 की तारीख थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था। वजह बताई थी भ्रष्टाचार। पूरी की पूरी प्रक्रिया को अवैध बताया। 7-8 साल से काम कर रहे शिक्षक अचानक बेरोजगार हो गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन 7-8 साल में शिक्षकों को जो सैलरी मिली है वो भी उन्हें 4 हफ्ते में ब्याज समेत वापस करनी होगी। जस्टिस देवांशु बसक और जस्टिस शब्बर रशीदी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल सरकार को 15 दिन के भीतर भर्ती की नई प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कहा कि पूरी की पूरी प्रक्रिया को अवैध घोषित करना गलत है। जो लोग वैलिड तरीकों से भर्ती हुए हैं कम से कम उन्हें तो छूट मिले। ये भी कहा कि अगर इतने सारे शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी तो स्कूलों में पढ़ाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, क्राइसिस हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इन दलीलों को नहीं स्वीकारा। इस भर्ती प्रक्रिया का सारा खेल शुरू हुआ था 2014 में। इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 2014 में स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट यानी SLST का नोटिफिकेशन जारी हुआ। भर्ती शुरू हुई 2016 में आकर के। अपॉइंटमेंट लेटर बटे तो कुछ अभ्यर्थियों को लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। दिक्कत तब शुरू हुई जब मेरिट लिस्ट जारी करने की जगह हर अभ्यर्थी को उसका व्यक्तिगत स्कोर बता दिया गया। 2019 आते आते ये तमाम शिकायतें याचिकाओं की शक्ल लेने लगीं और पहुंची कलकत्ता हाई कोर्ट। भर्ती प्रक्रिया में 15 लाख रुपए तक की घूस देने के आरोप लगे। ये भी कहा गया कि बिना TET पास किए लोगों को टीचर बना दिया गया। 28 मार्च 2019 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरी मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया, जिसका पालन SSC ने नहीं किया। अवमानना की बातें हुई और इसी बीच पूरा देश कोविड की जद में आ गया। मामला आया गया हो गया। मार्च 2021 में एक और याचिका लगी। तब जाकर के SSC ने कोर्ट को बताया कि मेरिट और वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। 2021 में कोलकाता में अभ्यर्थियों ने धरना शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि भर्तियों में मेरिट का पालन नहीं किया गया। धरने से बात नहीं बनी तो अभ्यर्थी SSC ऑफिस के बाहर पहुंचे। पुलिस से झड़प हुई। वहां धरना 1.5 साल तक चलता रहा। इस बीच हाई कोर्ट ने मेरिट और वेटिंग लिस्ट देखी और सवाल उठाए।
कोर्ट में इंसान अली नाम के एक शख्स के मामले का उल्लेख हुआ। कोर्ट ने पूछा कि इंसान अली, जो कि सीरियल नंबर 144 पर थे, उनकी नियुक्ति की सिफारिश किस आधार पर की गई, जबकि इंसान अली से ज़्यादा नंबर लाने वाले अभ्यर्थी भी थे जिन्हें नियुक्ति नहीं मिली। कोर्ट ने तब एसएससी से कहा था कि एक दिन में जवाब दीजिए। अगले दिन एसएससी ने कोर्ट के सामने कहा कि सीरियल नंबर 144 इंसान अली के लिए अनुशंसा गलती से कर दी गई। ये सुनते ही कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इंसान अली की नियुक्ति को रद्द कर दिया था और 3 महीने में पूरी तनख्वाह भी लौटाने को कहा था। यही नहीं, इंसान अली को यह भी अधिकार दिया था कि वो इस अवैध बहाली में नाम आने को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार पर मुकदमा ठोक सकते हैं। फिर क्लास लगने की बारी आई थी एसएससी के अधिकारियों की। जब अधिकारियों से सवाल किया गया कि संबंधित अनुशंसाओं पर किसने दस्तखत किए, तब अधिकारियों का जवाब था कि मिलॉर्ड, हमें नहीं मालूम, दस्तखत तो किसी ने प्रिंट किए। जब बेंच की तरफ से सख्त सवाल किए गए तब ये बात सामने आई कि कुछ मामलों में नियुक्ति अनुशंसा काउंसलिंग से भी पहले दे दी गई थी। नित नए खुलासों से आगे जाकर के हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को दे दी। सीबीआई जांच शुरू हुई तो इसकी जद में आए ममता बनर्जी के विश्वास पात्र बताए जाने वाले पार्थ चैटर्जी, जो राज्य में शिक्षा मंत्री रहे थे। 22 जुलाई को इस मामले में एंट्री हुई ईडी की। एजेंसी दक्षिण कोलकाता में अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के घर पहुंची, छापा मारा। 2000 और 500 के नोटों के बंडल निकले। ईडी ने कहा कि करीब 21 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है और इसका संबंध एसएससी घोटाले से हो सकता है। इधर ईडी का ये दावा था, उधर वो तस्वीरें वायरल हो गई जिनमें अर्पिता नजर आ रही थी ममता बनर्जी और पार्था चैटर्जी के साथ। कड़ी से कड़ी जोड़ी जाने लगी। दूसरी तरफ पार्था चैटर्जी सूबे के तत्कालीन शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य के यहाँ भी छापे पड़े। जब पार्थ शिक्षा मंत्री थे तब पीके बंदोपाध्याय उनके ओएसडी होते थे और सुकांत आचार्य निची सचिव, इन दोनों के यहाँ भी छापे पड़े। 23 जुलाई को पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार हो गए। फिर ईडी ने पार्थ चैटर्जी और अन्य आरोपियों से जुड़े 7 ठिकानों पर छापे मारे। 5 अप्रैल को शांति प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया गया। सिन्हा 2016 में WBSSC के सलाहकार थे। इसके बाद हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नियुक्ति में गड़बड़ी तो हुई है और इसी वजह से नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। बड़ी खबर यहीं तक।